शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। अपरा एकादशी का व्रतकर्ता को सभी पापों से मुक्ति दिला देता है। जाने अनजाने में किए हुए समस्त पापों का विनाश अपरा एकादशी के व्रत से हो जाता है और भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा व्रतकर्ता को प्राप्त होती है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई सोमवार को किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं को अपरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए श्रवण करते हैं अपरा एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे गोविंद, आप अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस एकादशी व्रत का नाम क्या है? इस एकादशी व्रत से क्या फल प्राप्त होता है? सो कृपा करके कहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या और भूत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना और झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। जो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से मिलता है या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान देने से फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से और सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से हो जाता है। कुंभ में केदारनाथ के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण का दान करने से अथवा प्रसूता गौदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह व्रत अग्नि के समान है और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए यह व्रत सूर्य के समान है। पाप रूपी मृग को मारने के लिए यह व्रत सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था।
वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत का उत्पात का कारण समझ गए। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे दुर्गति से छुड़ाने को अपरा एकादशी के व्रत का पुण्य फल उस प्रेत को संकल्प करके अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए तुमसे कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।